आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मुझे एक चीज़ कहनी है। बोलो बोलो। जैसे जब आप पॉडकास्ट हर दिन करते हो, मैं लिटरली हर दिन रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं मेरे को, लिटरली हर इंडस्ट्री के सारे कैरेक्टर्स मिले हैं, ठीक है। तो मैं लोगों के दिमाग सबसे आसानी बड़ा करेक्टर कौन है? बताता हूँ। युवराज सिंह। नहीं। अ, आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा मैं। हाँ बोलो। लिटरली अगर मैं आपसे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप बहुत चिल तरीके से बात कर रहे हो, पर जब मैं आपसे क्रिकेट के बारे में सवाल पूछता हूँ, आप थोड़े से हल्के से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। हल्के से, कहीं ना कहीं आपका दिल अनकंफर्टेबल हो जाता है। See, cricket is something which is it's been hard for me. It's been hard. The life's been hard. So I love what cricket has given me, but it's also given me a lot of hardships. So maybe that's why I get a bit थोड़ा uncomfortable. ओके। मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई थी क्रिकेट की वजह से? Mental health, हाँ मैं बीमार पड़ा था. I had cancer, so that was quite mentally challenging. But I'm a strong guy. वी नो दैट। The phase that I got diagnosed, I think I was under a lot of pressure. Um, I was not sleeping well. I was not performing well. I ये had a lot of injuries. 2011 वर्ल्ड कप से पहले एक साल यू वर पहले. आउट ऑफ फॉर्म, आई रिमेंबर दिस। Yeah, yeah. Out of form, injuries, unfit, lot of like मैंने बहुत सी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी एक ही साल में. Broke my neck, broke my back. 2 दिन फ्रैक्चर हो गए हाथ में. रिस्ट टूट गई मेरी. तो it took quite a toll on my body. I think that was one reason that I think that tumor developed, but that's life. ओके, इसके बारे में सोचते हो? नहीं अब तो नहीं. अब तो I'm 10 out of 10 in my fitness, Okay. in my lifestyle. I just feel that कि मैं उस जर्नी के बाद I'm mentally very strong. Nothing affects me. ओके। एक कैंसर सर्जन आए थे शो पर, हाँ. तो मैंने उनको ट्यूमर्स के बारे में पूछा था। और उन्होंने कहा कि ट्यूमर्स या तो एकदम खराब लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, जो एक प्रोफेशनल एथलीट की लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। यू कांट लिव अ हॉरिबल लाइफस्टाइल एंड स्टिल बी अ टॉप लेवल प्रोफेशनल एथलीट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक सो। I agree. ठीक है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। हम्म. पर उन्होंने ये डेफिनेटली कहा कि एक इमोशनल एंगल होता है हम्म. कैंसर का, हम्म. जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। हम्म. लुक कुटिन्यो जानते हो आप? डॉक्टर लुक कुटिन्यो, वो भी एक कोच है, हेल्थ कोच है, सेट द सेम थिंग। और उनकी स्पेशलिटी भी यही है कि ही हेल्प्स कैंसर पेशेंट्स। आई फील कि ये नैरेटिव और ज़्यादा पब्लिक होना चाहिए कि इमोशनल रीजंस की वजह से भी, मेंटल लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ रीजंस की वजह से भी कैंसर फॉर्म हो सकता है किसी की बॉडी देखो में। यार, अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी ना, आपको कहीं ना कहीं बीमारी तो आएगी. सीधी बात है. मेंटल हेल्थ से आपका माइंड ठीक नहीं है. माइंड से बॉडी कनेक्टेड है. माइंड ठीक नहीं रहेगा तो बॉडी को अफेक्ट करेगी और फिर बॉडी जवाब दे जाएगी. सो लॉट ऑफ पीपल, इट्स इम्पोर्टेंट दैट मेंटली यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस. दिमाग खुश रहेगा तभी बॉडी अच्छी चलेगी. तो आई थिंक एवरीथिंग इज मेंटली कनेक्टेड. इफ यू आर नॉट मेंटली स्टिमुलेटेड, इफ यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, you will have issues in your system. Very simple. Since I have retired, I have no issues with my body. क्योंकि दिल Like, खुश है। दिल खुश है, मन शांत है. I have no issues, touch wood, with my system because I just don't have those stress levels anymore of trying to prove myself in international cricket. स्पेसिफिकली, फिर से आई नो थोड़ा सा सवाल है, पर तेरे स्पेसिफिकली सवाल मुझे तो बड़े पसंद लग रहे हैं. सीरियसली। ओके, हम्म. थैंक्स। ये युवराज सिंह ने वैलिडेट किया। ओके, किडिंग। अब मैं सवाल भूल गया। नहीं नहीं नहीं, जब आप कह रहे हो कि स्ट्रेस फील होता था, ऑब्वियस चीज है कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर का एंगल होता है कि पूरा देश देख रहा है, और बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, मीडिया टेयर डाउन करती है। इन चीज़ों का स्ट्रेस है। यू लेट योर टीममेट्स डाउन, दैट्स अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा और कुछ होता है? उस क्रिकेट के स्ट्रेस फैक्टर के बारे में बताइए। I think more than all this, you are dealing with all this. And that ये बैगेज कलेक्ट हो गया, डीलिंग जो भी आपने बोला.
and then you're dealing with yourself, your mental side of it. यार ये सब तो चल बोल रहे हैं कि, लेकिन ये अब मैं हूं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है. इफ आई Okay. कैन डू दैट, देन एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ itself. आप कह रहे हो कि यू ओ इट टू योरसेल्फ टू परफॉर्म, ऐसे कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लाइफ इतनी फास्ट पेस पे लाइफ जी रहे हो, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते. सब चीज आप सबको खुश नहीं रख सकते. एवरीबडी कैन नॉट बी, यू कैन एक्सपेक्ट एवरीबडी टू लाइक यू, एंड यू ऑल्सो डोंट लाइक एवरीबडी. सो क्या बोलेंगे? तो तू बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता. ओह, बकरी नहीं, झूठी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? को नहीं, हाँ. शिट इट 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 से पहले क्या आएगा? शिट फिट यू क्लोज. डिक एफ बोला ना तूने. पिक उसके आगे जो तू नहीं करता. फक. इट. ओ आप फक कहते हो. फक. ओके. ठीक है. फोकस ऑन योरसेल्फ. अपने फोकस ऑन योरसेल्फ एंड रेस्ट एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ. ओके. आई विश वी कुड हैव दैट मोमेंट अगेन, ताकि मैं फक झट से कह पाता. कोई बात नहीं, अच्छा आएगा सारा कुछ इकट्ठा. But I'm trying to say, make you say that word. पता है क्रिकेट सर्कल्स में आपके बारे में ये बोला जाता है कि आई आस्क्ड पीपल, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, कि व्हाट चेंज्ड इन यूवी आफ्टर द कैंसर सिचुएशन. हर किसी ने कहा कि ही बिकेम मच मोर ऑफ अ मेंटर. ही ऑलवेज वाज, बट ही स्टार्टेड मेंटरिंग अ लॉट. सच है? Yeah, of course. I think all of these guys were young when I was 29, 30, and I was just trying to tell them that don't make the same mistakes I made. But I've realized that आप जितना मुझे यंग जनरेशन को बोल रहे हो कि don't make that same mistake, they are going to make mistakes. बट पर्सनल लाइफ मिस्टेक्स. Yeah, it's better to tell them that make mistakes, but don't repeat them. That's better to tell them. एक बार मिस्टेक कर लो, उसे सीखो. हाँ, मतलब अपनी गलतियों से सीखो. बार बार वो गलती मत करो. क्या एक इंटरनेशनल गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? If you're not going to make mistakes, how are you going to learn? एक क्रिकेटर की लाइफ में मिस्टेक्स आर मेनली आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड. नहीं यार, mistakes, you, when you're not mature, you're going to make mistakes. So yeah, when you become mature, then you're like, okay, certain things I can do, certain things I can't do. So you just have to guide the next generation that, yeah, guys, don't do this. Yeah. Like a lot of our young guys, they've been got into trouble, and I've bailed them out of trouble because I have been in that position and nobody bailed me out. So tomorrow some youngster will be in that position, they will bail him out because I did that for him. Paying it forward. So yeah. Okay. शुभमन गिल को आपने काफी एडवाइस दिया. शुभमन गिल के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, आई थिंक शुरू में, आई थिंक ही वाज वेरी यंग व्हेन आई started talk to him. But when I actually worked with him for 2 months, that time he had already played for India. But he was preparing for Australia tour. So I wanted him to feel the same environment. ऑस्ट्रेलिया से पहले तो मैंने 2 महीने वही एनवायरनमेंट बनाया जो उसे ऑस्ट्रेलिया में फील होगा. उसको गाली दी. नॉट गाली देने का भी तरीका होता है. एक होता है बोलने का तरीका जो बिना गाली के भी होता है, कि यू टेल द यंगस्टर दैट डोंट वेस्ट माई टाइम एंड आई एम नॉट वेस्टिंग योर्स, डोंट वेस्ट माई टाइम. So I think more than that, the scenario of the bowling that they were going to face. Sledging तो होगी, वो तो पता ही है. और स्लेजिंग के बाद कैरेक्टर कैसे शो करना है, वो इम्पोर्टेंट था. 2 महीने हमने उस पर काम किया कि what are you going to face over there? You're going to face the opposition verbal attack, but if you are solid on ground,
you will be able to take everything. So I think he prepared really well. I think he scored 156, 250s, 130, and last test match he scored 91. Yeah. So a guy at that age to score 91 In Australia. in Australia while chasing 350. Rishabh also got 90 or 89 not out that test match. I think वो मेहनत जो 2 महीने उसने करके गया ना, वो रंग लाई. चाहे 100 नहीं भी बना, but the guy had authority on that tour. उनकी खासियत क्या है, mentally speaking? He adapts very quickly. Quick learner. Like today, if I tell him something, tomorrow same thing will happen on the ground. It's just amazing. इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं adapt करता था. आपकी खासियत क्या थी mentally? मेरी खासियत ये थी कि मैं किसी की सुनता नहीं था. काश मैं भी शुभमन के पर हमारे लिए कोई मेंटर था ही नहीं. हम सब कुछ खुद ही कर रहे थे. हमारे लिए हमारा मेंटर हमारा बाप था. उससे 100 बना दिया तो 200 की नहीं बनाया, 200 बनाया 300 की नहीं बनाया, 300 नहीं बनाया 400 की नहीं बनाया. तो फादर वाज नेवर सेटिस्फाइड. बट इफ शुभमन और अभिषेक दे गेट रन्स, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. So, as I say, Terminator 4. But he's very quick to adapt things. Very quick. 2011 I think that's the reason for his success at early age also. just adaptability. Okay. 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी आपके पापा ने आपको डांटा? Because I remember he had come out and he had given a very positive. No, I think my father was fine after 2011 World Cup because he always was competing with Kapil Dev. Kapil Dev had a long career. He didn't. And Kapil Dev had the 83. वो मुझे बोलते हैं कपिल देव के पास 83 की ट्रॉफी है, मेरे पास तू था हाथ में. मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती लग रही है. क्यों? भाई कपिल देव के पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, मेरे हाथ में वर्ल्ड कप नहीं है, तू है. आई थिंक कॉम्प्लीमेंट है 2 साल का बच्चा. तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. एंड आई थिंक आफ्टर 28 years when I had the same trophy, then he was fine. मेरा काम हो गया, थैंक यू वेरी मच. अभी मुझे डर है वो रायन के पीछे ना पड़ जाए. वो किसके पीछे? मेरे बेटे के पीछे. ओके. डू दे इंटरेक्ट? हाँ मतलब फोन अभी फेस टाइम पे वगैरह. बट क्या कहता है रायन को? कहते क्रिकेट खिलाओ इसे. मैं कहा यार उसे ना अपनी लाइफ जीने दो. लेट हिम लिव लाइक अ किड. Like he was a coach, my dad. He was never a father to me. So I said, I want to be a father than a coach to my son. Okay. आपने एक्सॉर्सिस्ट मूवी देखी है? हाँ बड़ी देखी है. हॉरर मूवीज देखते हो? हाँ. पोजेशन, जब पोजेशन के सीन्स होते हैं, हाँ. हाउ द एक्टर एक्ट्स. क्या आप पोजेस थे 2011 वर्ल्ड कप से पहले? I don't know. I was. मतलब क्या हो गया? बहुत कूल था, वियर्ड था, फैन पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा. ऐसा लगा कि पाक हमारी टीम में युवराज सिंह है. लाइक नहीं, आई थिंक सी मेरा यूएसपी क्या है कि लाइफ में which was also a problem for me but also an X factor for me. When I was out of form, I was completely out of form. 10 बनाए तो अगले मैच में 20, फिर 30, फिर 20 ऐसे होता था. But once I would get into form, then I would score the whole tournament. So I think same thing happened in the World Cup. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है. ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाई है दोस्त.